पर वर्कशीट देने प्रभु जी। आप दया करें प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अब तक संभाल कर रखा। और हम जो दीदी सिखाए वो हम अपने उससे हम सीखने पाए प्रभु जी, और उसे आगे तक याद रखने पाए प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं मानती प्रार्थना अपने उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमेन। ठीक है, मेमोरी वर्स कौन सुनेगा आप लोगों का आज? फीबे, कौन सुन रहा है इनका मेमोरी वर्स आज? पता नहीं दीदी, दीदी पता नहीं। बच्चों किस किस ने याद किया है मेमोरी वर्स? आप बोल दीजिए। हाँ बोलो बेटा, ऐसे बेटा बोलो। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। भजन संहिता 28 का 7। ओके गुड। और अनंत स्तुति सृष्टि? अनंत स्तुति सृष्टि बेटा आपने किया है याद? दीदी हम पिछले संडे ने जोड़े। अच्छा सारा बेटा आपने? दीदी मैंने पिछले संडे नहीं की। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है निकी दी आप शुरू कीजिए। ठीक है, अभी सब लोग अपना मतलब जैसे मैं बोलूंगी आप लोग अपना माइक ना ऑन कर सकते हो, ठीक है? तो हम लास्ट हमने स्टोरी क्या सुना था, कहाँ तक सुना था? कोई जल्दी से मुझे बताओ, लास्ट स्टोरी कहाँ एंड हुआ था? कोई बता सकता है? आज तो सिर्फ 2 ही बच्चे आए हैं ना, कोई बच्चे ही नहीं है, तो आप ही दोनों में से होगा। चलो सारा, आपको याद है लास्ट स्टोरी क्या अनंत हुआ? स्तुति सृष्टि, अच्छा हाँ अनंत स्तुति सृष्टि, हाँ अनंत स्तुति सृष्टि कहाँ चले गए हो आप लोग? हाँ हाँ है ना। अच्छा ठीक है, आप लोग सुनाओ लास्ट स्टोरी कहाँ हुआ था? दीदी मैं लास्ट में नहीं आई थी। एस्टर आप? दीदी यूसुफ के भाई का जो जो वो जो यूसुफ ने उनको दिया था खाने का सामान, वो खत्म हो गया था, तो वो फिर यूसुफ के पास जा रहे थे उसको दोबारा खाने के लिए। ओके ठीक है, इतना पता है। और अनंत स्तुति आप लोग हो? दीदी हम पिछले संडे नहीं जुड़े थे। अच्छा, फिर हमने आप ये तो नॉर्मल क्या था कि अकाल पड़ा था ना, है ना? अकाल पड़ा था कनान देश में, फिर वो लोग उनको खाने की जब कमी होने लगी, फिर उनको पता चला कि हमारा जो पड़ोसी देश है ना, जो बगल का देश है मिस्र में, मतलब काफी खाना है ना? तो सारे भाई मतलब लेने के लिए गए थे। तो सारे भाई तो गए नहीं थे, मतलब वो लोग कितने ब्रदर्स थे, कितने भाई थे, कोई बता सकता है मुझे? दीदी 12। 12 था, हाँ। लेकिन उसमें से रहते कितने थे साथ में? 11 ही भाई रहते थे, है ना? और जो भोजन लेने के लिए गया था मिस्र में, वो कितना था? वो 10 भाई था। तो वो लोग जब खाना लेने गए थे, तो फिर वो लोग खाना लेकर आए, ठीक है? और क्या बोला था राजा ने, मतलब जो यूसुफ है ना, यूसुफ ने क्या बोला था जब ये लोग वापस आ रहे थे? तो बोला था ना कि जब तुम लोग अगर अगली बार आओगे खाना लेने के लिए, मतलब भोजन वस्तु लेने के लिए, तो फिर अपने छोटे भाई को भी लेकर आना, ठीक है? और छोटे भाई का नाम बिन्यामिन था। तो आज हम लोग आगे की स्टोरी देख रहे हैं, यूसुफ अपने भाई को क्षमा करता है। तो इतना आपको पता है कि यूसुफ के साथ क्या हुआ था? कोई भी अनंत, जल्दी जल्दी बोलना है, जितने जल्दी खत्म करेंगे उतने जल्दी आप लोग लंच के लिए जा पाओगे। यूसुफ के साथ हुआ क्या था, आपको पता है? यूसुफ के भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर फिर उन उनमें से उनका छोटा भाई बोला कि उसको मारते नहीं है, उसको बेच देते हैं। वेरी गुड एस्थर, आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो संडे स्कूल में, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके भाइयों ने एक्चुअली यूसुफ को क्या किया था? बेच दिया था। और फिर मिस्री लोग उसको ले गए,
यूसुफ को, तो फिर वो मिस्र में ही रहने लग गया, सारा वो वहीं पर पला बढ़ा। तो बेसिकली कितनी बड़ी बात है ना। आप लोग प्लीज ऑन करो, एस्तर आप अपना कैमरा ऑन करो, सब लोग, अनंत स्तुति सब कैमरा ऑन रखो एस्तर। तो फिर आप देखो कैसे उसके भाइयों ने उसके मतलब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, है ना। अनंत स्तुति आप ऑन करो। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया मिस्रियों के हाथों में। तो ये तो बहुत खराब बात है ना। जब बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह पा रहा है ना, अपने घर में नहीं रह पा रहा है, उसको दूसरे देश में ले जाया गया। तो ये कितना खराब है ना। मतलब यूसुफ को थोड़ा बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अनंत स्तुति, उसको खुश होना चाहिए क्या? आप लोग ऑन रखो, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो, बट आवाज मत करना, ठीक है? जल्दी करना, ठीक है? हाँ, तो फिर हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो इतना तो हमें पता है कि यूसुफ के उसके भाइयों ने बेच दिया था। अब हम आगे की, और एक बार वो मिस्र देश गया था उसका सारा भाई, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था उनके देश में, कनान के देश में, तो वो लोग मिस्र गया था भोजन लाने के लिए। और एक टाइम वो लोग भोजन लेकर आया, फिर उनका जो भोजन है ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगा ना खा के, तो खत्म हो गया। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तो जो उसके पिता थे, उसके पिता का नाम इज़राइल है ना, हम सब जानते हैं ना। तो उसके पिता थे, वो बोलते हैं यहाँ पर, यहूदा को बोलते हैं कि देखो हम लोग का खाना खत्म हो गया है, जो तुम खाना लेकर आए थे मिस्र देश से वो खत्म हो गया है, तो हमें तुम लोगों को जाना चाहिए फिर से खाना लेने के लिए। तो ये क्या बोलता है, ये कहता है, ये बोलता है, और सब लोग अपना बाइबल खोलो। तुम लोग पहले सब लोग अपनी बाइबल खोलो। बाइबल है आप लोगों के पास? अनंत स्तुति, आप लोगों के पास बाइबल है? मैं पढ़ने के लिए आप लोगों को बोलूंगी तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है? एस्तर आप भी लेके बैठो। आप लोगों को ये चीज लेके ही बैठना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही आ गए। मैं किसी को भी पढ़ने के लिए बोल दूंगी, ठीक है? तो फिर इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पिता है इज़राइल, ये बोल रहा है कि हमारा खाना खत्म हो गया है अपने बेटे यहूदा से, कि खाना तुम फिर से लेकर आओ। तो ये यहूदा बोलता है कि जब हम लोग पिछली बार खाना लेने के लिए गए थे, तो जो वहां पे यूसुफ है ना, यूसुफ ने हमसे कहा था कि अगर तुम अगली बार फिर से खाना लेने के लिए आओगे तो तुम्हें अपने छोटे भाई को लेके आना पड़ेगा। छोटे भाई का नाम क्या था? अनंत, क्या था? बिन्यामिन। वेरी गुड, वेरी। तो अपने छोटे भाई को लेकर आना पड़ेगा। तो उसके पिता बोलते हैं, अरे तुमने क्यों बताया कि तुम्हारा छोटा भाई भी है? तो यहूदा बोलता है कि वो पूछ रहे थे कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है ना, तुम्हारे खानदान में कौन कौन है। तो फिर मुझे बताना पड़ा कि आप भी है, मतलब मेरे पिता भी है, और एक छोटा भाई बिन्यामिन है जो कि घर में ही है, वो लोग खाना लेने के लिए नहीं आए। तो फिर यूसुफ बोला था कि अगर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब तुम फिर से आओगे खाना लेने के लिए, तो अपने छोटे भाई बिन्यामिन को लेके आना। फिर थोड़ा, ये तो बहुत प्यार करता था इज़राइल अपने छोटे बेटे से, बिन्यामिन से। फिर भी वो बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब खाना भी खत्म हो गया है, तो अगर हमें खाना चाहिए तो हमें तो बिन्यामिन को भेजना ही पड़ेगा। तो वो इस बात पे मान गया, ठीक है? फिर अब सब कुछ मान गया, इस बात पे मान गया। फिर वो बोला कि ऐसा करना कि तुम कुछ गिफ्ट्स लेकर जाना। इसके पापा, ये जो पिता है इज़राइल यहूदा से बोलते हैं, जब तुम लोग जाओगे तो कुछ उपहार लेकर जाना, जैसे मधु है ना, मधु हो गया, फिर सुगंधित द्रव हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स थे, वो सब तुम लेकर जाना वहां पे। और जब पिछले बार जब ये लोग वहां से आए थे भोजन वस्तु लेने के लिए, तो आपको याद है, एस्तर को तो याद होगा ना, जब उन्होंने बोरी खोली थी तो उसके अंदर क्या था एस्तर? दीदी, जो यूसुफ के भाई थे, जो उन्होंने उसको पैसे दिए थे, तो यूसुफ ने उसको वापस उसी में रख दिया था। वेरी गुड, हाँ। तो उसी पैसे को बोरी में ही रख दिया था।
तो जब इन्होंने बोरी पर, ये बात तो उनको पता नहीं थी, इन 10 भाई को पता नहीं थी। तो जब इन्होंने घर आकर के बोरी खोली थी, अन्न की बोरी मतलब जो भी है जिसमें अनाज था, तो देखा कि वो पैसे भी है। तो ये बात उन्हें पता नहीं थी कि ये यूसुफ ने ही रखा है। उन्हें लगा कि कहीं कोई गलती से रख दिया है और फिर इसके लिए हमें दंड मिलेगा। तो इसीलिए ये लोग डर रहे थे फिर से भोजन लेने जाने के लिए। पर अब इसके पिता ने बोला कि अभी क्या करो कि तुम बहुत सारा गिफ्ट भी ले जाओ और अपने भाई बिन्यामिन को भी ले जाना, और वहां पर जाके तुम बोलना कि ये गलती से आपने पैसा इसमें रख दिया था, ये बात को बोलना, क्योंकि ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि तुमने पैसे उनको दिए ही नहीं, है ना। तो ये बात मान करके इसीलिए वो बहुत सारी गिफ्ट्स ले जाने के लिए बोलता है इसका पिता कि तुम खाली हाथ मत जाना, थोड़ा गिफ्ट ले जाओ, ये सारी चीजें, और पैसे भी ले जाना, नया वाला भी नया अन्न खरीदने के लिए भी, मतलब नया भोजन खरीदने के लिए भी पैसे ले जाओ, और पिछले बार जो तुम्हारी बोरी में पैसे मिले थे उसको भी ले जाना, दोनों को दे देना वहां पे। तो फिर ये मान गए। फिर जैसे ही ये लोग यहाँ पर देखो अब पहुंचे, अभी इस बार कितने भाई पहुंचे मिश्र, कौन बताएगा मुझे, बताओ। आप लोग सारा और अनंत स्तुति आप लोग को ऑन करना है ना वीडियो। दीदी 11 भाई। हाँ, अनंत स्तुति क्या हो रहा है, ऑन करो वीडियो, ऑफ नहीं रखना है। तो इस बार 11 भाई पहुंचे, क्यों, इस बार बिन्यामिन भी उनके साथ था। तो जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचे, तो देखो ये कौन है, ये है यूसुफ, ठीक है, राजा की ड्रेस में यूसुफ है यहाँ पर, और ये सब उसके जो भी अधिकारी है ये लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग जैसे ही पहुंचे यहाँ पर, तो जब उसने उसको देखा तो फिर क्या बोला, यूसुफ ने इन 11 भाइयों को देखा यहाँ पर, तो क्या बोला कि ये लोगों को तुम मेरे घर ले जाओ, आज ये लोग दोपहर का खाना मेरे ही साथ खाएंगे, मतलब लंच ये लोग मेरे साथ करेंगे। तो क्या करना कि तुम कोई नॉनवेज खाना बनाएंगे, तो बोले कि चलो ठीक है, तुम कुछ पशु को मारना और फिर ये लोग मेरे साथ ही खाना खाएंगे। ये यूसुफ है, ठीक है, यूसुफ बोल रहा है अपने अधिकारियों को कि तुम इन लोगों को मेरे घर ले जाना, देखो ये सारे भाई हैं। और फिर इन लोगों को लेकर ये जो अधिकारी इन सब भाइयों को यूसुफ के घर लेकर गया। फिर वहां पर उन्होंने, अब ये लोग तो पहले से ही डरे हुए थे सारे भाई, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि पिछले बार गलती से बोरी में पैसे आ गए थे, है ना, आ गए थे ना, जब उन्होंने बोरी खोला था तो उनको डर था कि कहीं राजा को, मतलब यूसुफ को ऐसा ना लगे कि ये लोग पैसा चुरा कर लेकर आए हैं। तो ये लोग, यहूदा ना पहले ही अधिकारी को बोलने लग गया कि ऐसा है कि पिछले बार जब हम घर गए तो हमने जब बोरी खोली, अन्न की बोरी खोली, तो उसमें वो पैसे पहले से ही थे, जबकि हमने तो पैसे दिए थे, पर जब हमने बोरी खोली तो पैसे भी थे। तो फिर ये अधिकारी क्या बोलता है, नहीं नहीं, जो पैसे तुमने दिए थे वो तो मेरे पास आ गए हैं, ये जरूर तुम्हारे परमेश्वर ने ही तुम लोगों के ऊपर दया की है कि तुम्हारी बोरी में वो पैसे थे, वरना मुझे तो पैसे मिल गए हैं। ये लोग बहुत ज्यादा पहले डर रहे थे कि हम लोग इस बात को कैसे बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि, अगर इनको लग रहा था ना कि शायद यूसुफ ने हमें इसीलिए बुलाया है, वो लोग कंफ्यूज थे, वो लोग डाउट कर रहे थे कि शायद यूसुफ को पता चल गया होगा कि हमारी बोरी में पैसे हैं, हम पैसे लेकर चले गए पहली बार में, और इसीलिए यूसुफ ने किसी चाल से हमें यहाँ बुलाया है ताकि हमें वो क्या बना ले, दास बना ले, हमें दंड दे, और हमारे गधे वगैरह को भी ये रख ले। इतनी दूर से आते तो गधे में ही आए थे ना ये लोग, कोई सवारी चाहिए तो गधे वगैरह को रख लेंगे, ऐसा ये सोचे थे। पर जब वो लोग यहाँ पर यहूदा आकर के इस अधिकारी से ये बात शेयर किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पैसे मुझे मिल गए, ये तो तुम्हारे परमेश्वर ने ही तुम्हारा लिए कुछ दया किया है। फिर यहाँ देखो, फिर इस अधिकारी ने उन लोगों को इतना स्वागत किया, ऐसा भी नहीं बस बुला लिया, कोई किसी को इनवाइट करता है तो क्या करता है, स्वागत करता है। तो देखो स्वागत में उसको पानी दिए कि ये लोग हाथ पैर धो सके, और जो गधे भी लाए थे उसके लिए भी उसने खाना दिया, सिर्फ इन लोगों के लिए खाना नहीं दिया, इतना सोचा, इतना केयर कि जो गधे थे, गधे के लिए भी उसने
यूसुफ ने ये सब प्रबंध करवा रखा था अपने अधिकारी से बोल के। तो देखो इतना अच्छा से वेलकम किया। फिर सब कुछ हो गया, खाने के लिए बुलाया गया था। फिर अब उनके सामने कौन हाजिर हुआ? यूसुफ हाजिर हो गया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद फिर सारे लोग जितने उसके 11 भाई थे, बिन्यामिन को भी इंक्लूड करके, सब लोग उसको क्या किए? दंडवत किए। दंडवत क्या करता है? पहले के जमाना में लोग ना, जो अधिकारी होते थे, राजा होते थे, उनके सामने लोग रिस्पेक्ट दिखाने के लिए इस तरह से सिर झुकाते थे, है ना, जमीन पे लेट के। तो अब ये तो भाई अधिकारी है, यूसुफ अधिकारी है, और ये तो खाना लेने के लिए आया था। तो ये लोग अधिकारी के सामने दंडवत कर रहे, सिर झुका रहे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और फिर साथ ही साथ ये लोग क्या लेकर आए थे? बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आए थे, है ना, उपहार लेकर आए थे। वो सब भी यूसुफ को इन लोगों ने दिया। उसके बाद फिर चलो अच्छा से, यूसुफ भी अच्छा था। यूसुफ भी इन लोगों से पूछने लगा, हाँ भाई तुम लोगों का तबीयत कैसा है, तुम लोग कैसे हो, और तुम्हारे पिता भी है ना एक, तुम्हारे पिता जीवित है या मर गए? तो वो लोग बोला, नहीं हमारे पिता तो जीवित है और वो उसकी हेल्थ भी अच्छी है। ऐसे ऐसे करके यूसुफ ने इन लोगों से बातें की। तो अच्छा लगता है ना, आप किसी को इनवाइट करते हो, फिर आप किसी को अच्छा से फील कराते हो, है ना। यही करते हो ना कि कोना में बैठने दे देते हो, ऐसा तो नहीं करते हो कि बात ही नहीं कर रहे हो, नहीं। तो यूसुफ ने इन लोगों को आमंत्रण दिया था, इनवाइट किया, और पूरा रिस्पेक्ट दिखाया इन लोगों को, पूरा रिस्पेक्ट। ये लोग भी यूसुफ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पर यूसुफ इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद भी ये लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा था। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा है कि हाँ तुम लोगों ने, यूसुफ को तो पता है ये लोग मेरे भाई है, ये लोगों को नहीं पता था कि यूसुफ मेरा भाई है। फिर भी देखो यूसुफ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि इन लोग मेरे साथ मुझे मिस्रियों के हाथों बेच दिए, मुझे मरवाना चाहते थे, अभी मैं इन लोगों से बदला लूंगा, ऐसी बात नहीं थी। ऐसा मन में कुछ भी नहीं था यूसुफ का। यूसुफ देखो इन लोगों को माफ कर दिया, ऐसा माफ किया कि सिर्फ इन लोगों को मतलब जो अन्न की बोरी सिर्फ नहीं दे रहा है, इसको अपने यहाँ पे ये लोग क्या इनवाइट कर रहा है खाना खाने को, है ना। इनवाइट किया कि भाई तुम लोग आओ हमारे यहाँ बैठकर खाना खाओ। और देखो कितना अच्छा, इतना रेस्पेक्ट, यूसुफ इतना रेस्पेक्ट दे रहा है कि उसे हाथ पैर धोने के लिए भी पानी दे रहा है, उसके गधों के लिए भी क्या कर रहा है? चारा डाल रहा है। तो उसने इस तरह से माफ किया यूसुफ ने अपने भाइयों को। उसके भाइयों ने उसके साथ तो बहुत गलत किया था। उसके बाद फिर उसने पूछा, जैसे मैं यहाँ बताई ना कि यूसुफ इनसे बातें करने लगा, हाँ कैसे हो तुम लोग, क्या है हाल चाल पूछने लगा। फिर बोला कि और तुम्हारा कौन है भाई? जो छोटा भाई को मैं लाने बोला था वो कौन है? बिन्यामिन कहाँ है? तो वो लोग दिखाए कि ये है बिन्यामिन। देखो यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं, ये यूसुफ है, ये दूसरा पिक्चर है इसलिए ऐसा दिख रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये यूसुफ है, ठीक है। देखो सेम इस तरह का, जो राजा होते थे ना इस तरह का ड्रेस पहनते थे वहां पे मिस्र में। तो फिर उसने दिखाया कि ये है छोटा भाई। तो जब उस छोटे भाई को देखा तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? इमोशनल हो गया, क्योंकि वो अपने छोटे भाई बिन्यामिन से बहुत प्यार करता था। तो थोड़ा सा हो जाता है ना, इमोशनल हो जाते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उसको देख के। तो फिर ये अंदर गया और फिर रोने लगा। फिर चलो फिर नॉर्मल हुआ, थोड़ा स्ट्रांग हुआ। फिर वो बाहर आया और फिर सबको बोला चलो अब हम लोग खाना खाते हैं। तो पहले के जमाने में दोनों अलग अलग रहते थे ना, मिस्री और इब्रानी लोग। दोनों में क्या होता था, आपस में एक डिस्टेंस था, एक दूरी था। वो लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खाते थे ना। आज भी हमारे कंट्री में बहुत सारा ऐसा चीज है ना जो कि गलत है, कि हम इसके साथ नहीं बैठ के खाएंगे, इसके साथ नहीं खेलेंगे। तो वहां पर भी ऐसी चीजें थी। तो अब क्या है, अब जो राजा है, जो तुम्हारा यूसुफ है, वो तो अलग बैठकर खा रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो है मिस्री। और ये लोग कौन है? ये लोग है इब्रानी। तो ये लोग को अलग बैठने के लिए जगह दिया, और यूसुफ अलग बैठा। लेकिन देखो अच्छे से दिया, मतलब वो तो था कि उनको अलग बैठना है क्योंकि ये उसका रीति रिवाज था, लेकिन उसमें भी कितना ज्यादा सम्मान, कितना रेस्पेक्ट के साथ उसको बैठने के लिए दिया, खाना खाने के लिए दिया। तो सब लोग यहाँ पर बैठे है ना, बड़े से छोटा। जैसे ये यहाँ पर हेड सीट पे बैठा हुआ है, डाइनिंग टेबल के हेड सीट पे, ये सबसे बड़ा भाई है।
मतलब 11 में से यूसुफ तो अलग खा रहा है, मैंने बताया रीजन क्यों अलग खा रहा है ना। तो यहाँ पर यहूदा सबसे पहले बैठा, फिर ऐसे से करके बैठता गया और सबसे छोटा भाई बैठा इधर बिन्यामीन। तो इस तरह से सब लोग बैठे और इतनी ज्यादा खाने की चीजें यूसुफ ने इन लोगों को दिया और ये लोग खाए। और सबसे ज्यादा किसको मिला? बेंजामिन को। बेंजामिन को क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करता था यूसुफ, तो सारी बहुत ज्यादा चीज उसको खाने के लिए मिला और सब लोग यहाँ पर कितना अच्छा एंजॉय किए। तो इस स्टोरी से कुछ पता चलता है हम लोग को, क्या लेसन मिल सकता है? किसी को कुछ आइडिया? ये जो हमारा पूरा एक स्टोरी शुरू हुआ और खत्म हो गया, हमने देखा कि कैसे दूसरी बार, पहली बार में तो वो लोग लेकर गया अनाज, फिर ये दूसरी बार जब ये लोग मिस्र देश गया अनाज लेने के लिए बिन्यामिन के साथ, तो अनाज लेकर आया, फिर इतना अच्छा डिनर हुआ, सॉरी लंच हुआ यहाँ पर साथ साथ में। तो इससे हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है? कोई कुछ बता सकता है? कुछ मैसेज मिल रहा है? अनंत आप बताओगे? देखो इससे हम लोगों को सबसे जो मेन मैसेज मिल रहा है ना, वो है कि यूसुफ ने माफ किया, सॉरी हम यूसुफ ने माफ किया अपने भाइयों को। सबसे बड़ा दीदी था। दीदी हाँ सारा बोलो। दीदी मैं कह रही थी कि इसमें एक और वो है कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, वेरी गुड। और दूसरी बात क्या है कि हमें मतलब यूसुफ ने माफ किया, है ना? हमें सबको माफ करना चाहिए। क्योंकि देखो हमारे साथ क्या होता है ना कि मतलब हमारे साथ तो ज्यादा कुछ बुरा भी नहीं होता है, कोई बुरा नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ऐसा कोई बोल देगी सारा तो एकदम बिल्कुल, सारा की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ऐसा कोई बोलेगा। बट ये तो बुरा बात नहीं है, पर हमें क्या हो जाएगा, बुरा लग जाएगा, गुस्सा आ जाएगा ना। ओ सारा तो एकदम मतलब ना सारा अच्छे से मेरे से बात नहीं की, तो ऐसे बोलने से हम लोग को बहुत गुस्सा आएगा कि अरे वो मेरा कैसे बुराई कर रहा है। पर यहाँ देखो यूसुफ के साथ तो कितना बुरा हुआ। क्या किया उसने? वो इतना छोटा था यूसुफ, उसके भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की और फिर उसे गड्ढे में डाल दिया और मिस्रियों के हाथों में उसे बेच दिया हमेशा के लिए। उसकी मम्मी पापा से भी अलग कर दिया, उसके देश से भी अलग कर दिया, कितना खराब किया। फिर भी यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यूसुफ जब ये जाना कि ये लोग जो आए हैं ये लोग मेरे भाई है, उसको जैसे ही पता चला तो उसने उन लोगों को कोई दंड नहीं दिया। वो दंड दे सकता था कि नहीं दे सकता था, क्योंकि यहाँ पर वो क्या बन गया इतने सालों के बाद, यूसुफ एक राजा बन गया, राजा के पोजीशन में है। राजा तो किसी को भी दंड दे सकता है, दे सकता है या नहीं एस्टर? दे सकता है। दे सकता है। तो राजा के पास तो कितना अधिकार है। फिर भी क्या अनंत उसने माफ किया या नहीं किया? दीदी किया था। और स्तुति आप बताओ, उसने माफ किया या नहीं किया? सृष्टि माफ किया या नहीं? ना? तो हमें कितना ज्यादा बड़ा उसके साथ बुरा हुआ, फिर भी उसने माफ किया। तो इस स्टोरी से हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बड़ी बात जो पता चलती है ना, वो है कि हमें एक्चुअली माफ करना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है? और एक चीज आपने देखा कि हमारा यीशु मसीह भी हमें क्या करता है? क्या करता है हमारा यीशु मसीह? माफ करता है। माफ करता है। सबसे पहले तो यीशु मसीह ने हमें कैसे माफ किया? हमारी माफी है ना, हमें माफी दिलाने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए उसने क्या किया? अपने लहू को बहा दिया, है ना। हमारे लिए क्या हो गया? मर गया यीशु मसीह, ताकि हमें क्षमा मिल जाए। और सिर्फ एक ही बार नहीं, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह मर गया और बात खत्म हो गया, नहीं। यीशु मसीह ने हमें, हमारे लिए वो मरा और हमारे लिए क्या किया? स्वर्ग का द्वार खोल दिया, है ना। और हम लोग अब क्या है, जितने लोग हम लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम सब लोग अब जितनी बार भी अगर हम गलती से पाप कर लेते हैं रोज दिन भी, तो हम लोग हर समय यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वो हर समय हमें माफ करेगा। तो एक चीज आप देखिए, यूसुफ में ना यीशु मसीह का ये कैरेक्टर था,
माफ करना, है ना। तो क्या था यूसुफ में, यीशु मसीह का क्या कैरेक्टर था अनंत स्तुति, क्या कैरेक्टर था? दीदी अच्छा था। हाँ, क्या था? मतलब उसमें किसका स्वभाव दिखता था? यूसुफ में किसका स्वभाव दिखता था? एस्तर बेटा आप बोलो। यीशु मसीह का। किस वजह से दिखता था, मतलब ऐसा क्या था, कौन सा स्वभाव जो कि क्या गुण था, क्या गुण था, कौन सी क्वालिटी के किस गुण के द्वारा वो दिखता था कि यीशु मसीह जैसा? माफ करने का। हाँ, वेरी गुड। तो क्या है कि माफ करने का यीशु मसीह में, यूसुफ में, ये मतलब यीशु मसीह की तरह वो इनको माफ किया, है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हम भी तो बहुत ज्यादा गलत किए ना। हम जो हमारे पाप क्षमा हुए हैं वो तो छोटे कोई पाप नहीं थे, हमारा तो बहुत बड़ा बड़ा पाप यीशु मसीह ने क्षमा किया है। वैसे ही यहाँ पर आप देखो कि यूसुफ ने भी इन लोगों का बहुत बड़ा पाप क्षमा किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, है ना, कि किसी को अपने पेरेंट्स से अलग कर देना, है ना, और बिल्कुल बेच देना, कितना उसने उसको सताया। तो यीशु मसीह भी हमें ऐसा ही माफ करता है। तो यूसुफ में ये एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर दिखता है जो कि यीशु मसीह के कैरेक्टर से मैच करता है। और दूसरी बात है कि देखो उसने कभी उसको फील भी नहीं करा, वो फील भी नहीं करा है कि हाँ तुम लोग तो मेरे साथ बुरा किए, माफ कर दिया तो बिल्कुल माफ कर दिया। तो हमें भी बेसिकली वैसे ही होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात एक और कैरेक्टर दिखता है, ये दो चीज हमेशा याद रखना। जब जब इसके साथ कुछ खराब होता है ना, हमारे साथ कुछ खराब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो बहुत बोलते हैं अरे यीशु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम बहुत ज्यादा यीशु मसीह को, परमेश्वर को दोष देते हैं। पर यहाँ पर वो क्या था, यूसुफ के साथ इतना बुरा हुआ उसके बचपन में, है ना, उसके भाइयों ने बेच दिया, पता नहीं वो कहाँ जाएगा, उसको पता नहीं कौन ले जा रहा है, उसको पता नहीं, क्योंकि उसको अजनबी उठा के लेकर गए ना मिस्र में, वो तो जानता नहीं था जो उसको उठा के ले गए व्यापारी लोग। तो इतना इतना डिफिकल्ट टाइम था, इतना मुश्किल घड़ी में भी वो क्या किया, भरोसा नहीं तोड़ा परमेश्वर के ऊपर, वो हमेशा भरोसा रखा और हमेशा विश्वास में, वो नेगेटिविटी नहीं रहा, और वो बिल्कुल वो रहा, विश्वास योग्य बना रहा यूसुफ। इसी की वजह से इतने सालों के बाद उसको कितना बड़ा फल मिला कि वो उसी, जिस देश के लोग उसको लेके गए उसी देश का वो क्या बन गया, क्या बन गया, राजा बन गया ना। तो फिर जब हम परमेश्वर, कठिन समय में, जब हमारी लाइफ में बहुत डिफिकल्टी होता है ना, जब हमें कुछ दिखता नहीं है, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब अगर हम विश्वास योग्य रहते हैं ना, तो सही समय पर परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा उठाता है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो बेसिकली ये दो टीचिंग हमेशा याद रखना इस स्टोरी से, कि हमें हमेशा डिफिकल्ट टाइम में भरोसा नहीं छोड़ना है, परमेश्वर ना बहुत विक्टोरियसली निकालेगा। और दूसरा कि जैसे यूसुफ ने माफ किया और अपने विश्वासी होने का वो परिचय दिया, वैसे ही हमें भी माफ कर देना, चाहे कितना भी बड़ा बात हो, मतलब मुश्किल लगता है, बड़ा बात में तो हम लोग को लगता है अरे कैसे माफ कर दे, पर यही चीज है, हमें मतलब करेंगे अगर हम, तो हमें डेफिनेटली उसका फल मिलेगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसका वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन आंसर करते हैं। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, मतलब या फिर आप लोग समझे नहीं हो, या फिर आप लोग को कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? एक सेकेंड, ठीक है, हम जल्दी करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं। याद करने की आयत निकी थी। हाँ हाँ, अच्छा, अच्छे से याद करने की आयत। शिट, एक सेकेंड, ठीक है, याद करने की आयत। आवाज आ रही है?
आने के लिए, हाँ। हाँ, याद करने की आयत हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। अभी दिख रहा है? दिख रहा है स्क्रीन? नहीं नहीं दिख नहीं, रहा है? अभी तो नहीं आया आने के लिए। एक सेकेंड। ठीक है। ठीक है, हम लोग ओके, अच्छा चलो, याद करने की आयत है। ठीक है, याद करने की आयत है। सब लोग खोलो लूका 6:37। लूका 6:37 अपने इसमें खोलो, अपनी बाइबल में खोलो पहले। जल्दी 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 जल्दी, और जिसको मिल जाएगा अपना अनम्यूट करना है। जल्दी जल्दी। कहाँ चले गए अनंत स्तुति? आप लोग भी खोलो। हाँ, लीव हो गया आने के लिए उनका, मैं भी चेक कर लेती हूँ। हाँ, लीव हो गया आने के लिए उनका। हाँ, खुल गया सबका? सारा आपका खुल गया? अस्तर खुल गया? ठीक है, तो हमारा इस बार का मेमोरी वर्स है लूका 6:37। चलो अनम्यूट करो और पढ़ो आप लोग दोनों। एस्तर और सारा, एस्तर एंड सारा, अनम्यूट करिए आप लोग। एस्तर, सारा, पढ़ो। एस्तर आप इसमें से देख लो, स्क्रीन से नहीं मिल रहा है तो स्क्रीन से देख लो, कोई बात नहीं। दोष हाँ मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। एस्तर आप पढ़ो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराओगे, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा की तुम्हारी क्षमा की जाएगी, है ना? जाएगी। हाँ, लूका 6:37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराओ जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। तो यूसुफ ने ये सब सारे काम किए, वो दोष नहीं लगाया। उसके जब भाई मिले तो दोष लगाया नहीं, बस वो स्वीकार कर लिया, उनको एक्सेप्ट किया ना प्यार से। ऐसा तो नहीं बोला अरे तुमने मुझे बचपन में ऐसा किया था वैसा किया था, मैं तुमको खाना नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोला। वो तो बिल्कुल उसको अच्छे से लंच करवाया और पूरा भर भर के खाना, बोरी बोरी भर के दे दिया अपने भाइयों को। तो दोष नहीं लगाया वो, उन बातों को बिल्कुल वो क्षमा कर दिया। तो हमें भी अपनी लाइफ में बिल्कुल दोष नहीं लगाना है कि भाई तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, ऐसा नहीं बोलना है। माफ मतलब माफ। ठीक है, अब हम लोग, हाँ बोलो। मेरे फोन की बैटरी लो हो रही है। अच्छा अच्छा, बस खत्म हो रहा है ये। आप वो लगा सकते हो, आप लगा सकते हो क्या? चार्ज पे लगा लो। मैं वेट मतलब चार्ज पे लगा लो, वैसे खत्म हो गया, चार्ज पे लगा लो। मैं भी अभी चार्ज पे ही लगाई, मेरा भी लो हो गया था। ठीक है, अब वर्कशीट, हाँ। ठीक है, हमें यूसुफ के किस चरित्र से यीशु मसीह की प्रकृति दिखती है? एस्तर, हमें यूसुफ के किस चरित्र से यीशु मसीह की प्रकृति दिखती है? सारा मतलब यीशु मसीह का कौन सा कैरेक्टर, यूसुफ का कौन सा कैरेक्टर है जो कि यीशु मसीह का हम लोग को याद दिलाता है? वो कौन बोल रहा है? सारा आप बोल रहे हो?
एस्टर एस्टर बोल रही, सारा ने जवाब दिया था ना अभी, आप लोगों ने भी जवाब दिया था एस्टर, कि यीशु मसीह कौन से गुण से, यूसुफ के कौन से गुण के यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देता है? उसने ऐसा क्या किया अपने भाइयों के साथ? अपने भाइयों को माफ किया। माफ किया, वेरी गुड। तो पहला वाला का आंसर क्या है? हमें यूसुफ के किस चरित्र से यीशु मसीह की प्रकृति दिखती है? माफ करना, क्षमा करना। यूसुफ भी क्षमा किया, यीशु मसीह भी क्षमा किया। तो हमें क्षमा करने की प्रकृति है, ठीक है, क्षमा करने का चरित्र। सेकंड है, हमें किन बातों से सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और हम उसके लिए माफ नहीं कर पाते। तो ये पर्सनल क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को पता होगा। मम्मी से गुस्सा किस बात से आता है, पापा से गुस्सा किस बात का, तो हम माफ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों से किस बात का गुस्सा आता है, एस्टर को एंजल से गुस्सा किस बात का आ जाता है, टीचर से किस बात का गुस्सा आता है ना, दोस्तों से। तो और हमें लगता है कि अरे इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया, हम तो माफ ही नहीं कर सकते। तो ये पर्सनल आंसर है, आप लोगों को सही सही लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, जो ट्रू है वही। अच्छा, एक एक बता सकते हो? सारा, आपको किस बात से गुस्सा आता है, फिर आपको लगता है मैं तो माफी नहीं करूंगी? सारा, आप हो? एस्टर, आपको किस बात से गुस्सा आता है? दीदी जब एंजल मेरे से लड़ाई करती है। फिर आपको लगता है मैं माफी नहीं करूं, है ना? यस दीदी। हाँ, तो ऐसे ही आपको जिन जिन बातों से भी गुस्सा आता है ना, आप उसको यहाँ पर लिखोगे। और जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आपको लगता है मैं माफी नहीं करूंगी, ठीक है, तो आपको ये चीज लिखना है और हमें माफ करने सीखना है उन सब बातों के लिए। अच्छा सारा, आप हो या नहीं हो, एक बार वो करो। दीदी हो ना? अच्छा, आपको किस बात पे आता है गुस्सा? जब मम्मी मुझे डांट। जब मम्मी डांटती है। हेलो, जी दीदी। किस बात पे आपको गुस्सा आता है? दीदी जब मम्मी मुझे डांटती है। अच्छा ठीक है, तो और आपको फिर लगता है कि नहीं मैं तो मम्मी को माफ नहीं करूंगी, है ना? पर ऐसा नहीं करना है, हमें माफ करना है। आज की स्टोरी से हमने यही सीखा है। तो आपको सेकंड वाले आंसर में वो चीज लिखना है, जो जो भी बातें जितनी सारी है, 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, वॉट एवर इट इज, पूरा लिखना। अच्छा ये बताओ, यदि यीशु मसीह हमें माफ नहीं करता तो हमारे साथ क्या होता? सोचा है आपने कभी? क्यों हम लोग इतना बोलते हैं कि माफ करना चाहिए, माफ करना चाहिए? ऐसा क्या है माफ करने में? ऐसा क्या बड़ी बात है? अगर नहीं ही करते माफ तो क्या होता हमारे साथ? एनी गेस? अगर यीशु मसीह हमें माफ नहीं करते ना, तो हम लोग में से कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाते। यीशु मसीह ने हमें, हमारे लिए सबसे पहला काम यीशु मसीह जो माफ करने का किया, वो हमारे लिए मर गए, है ना? उन्होंने अपना खून बहा दिया हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी माफी के लिए, ताकि, और उसने बिल्कुल स्वर्ग का द्वार खोल दिया, मतलब स्वर्ग का गेट खोल दिया। अब जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो जा सकता है स्वर्ग, और जो विश्वास नहीं करेगा तो वो तो नहीं जाएगा। तो यदि हमें यीशु हमारे लिए नहीं मरते, है ना, मरने का क्या मतलब है? उसने माफ किया है इसीलिए मरा। अगर वो माफ नहीं करते तो यीशु मसीह को मरने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है ना? तो यीशु मसीह के मरने के पीछे रीजन क्या है? उन्होंने हमारे पापों को माफ करने के लिए मरा, क्षमा करने के लिए वो मरे, अपने खून बहा दिया। तो अगर वो हमारे लिए नहीं मरते, हम मतलब हमें माफ नहीं करते, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग में से कोई भी स्वर्ग जा नहीं पाता। हम लोग सब नरक में क्या होते, जलते रहते हैं, है ना? पढ़ा है ना, नरक में बिल्कुल असहनीय पीड़ा है कि नहीं? तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता, हमारा उद्धार नहीं होता। अगर यीशु हमें माफ नहीं करता ना, तो हमारा उद्धार नहीं होता, और उद्धार नहीं होता तो हम लोग स्वर्ग कभी जा ही नहीं सकते। समझ में आ गया? तो ये बस 3 क्वेश्चंस है, और आपको आपको अपने मन का लिखना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिए। जनरल क्वेश्चन नहीं, पर्सनल, जनरल आंसर नहीं, पर्सनल आंसर लिखना है, ठीक है? और अच्छे से करके भेजना है 1-2 दिन के अंदर, ठीक है? ओके, ठीक है। अभी कौन, अभी एस्तर प्रेयर करा हुआ,
तभी तो सारा कराई है। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कराते हो, तो छोटा सा, ठीक है। अभी के आज की मीटिंग के लिए थैंक्स, और आज की मीटिंग के लिए थैंक्स, और जो भी आप लोगों ने सीखा है उसको आप लोग मेमोराइज कर सको और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर सको, इसके लिए प्रयास करो, ठीक है। चलो एस्टर, अनम्यूट करो, करो करो। नहीं कराओगे? शर्माना नहीं है, हम लोग 2 ही लोग तो है, चलो कराओ। अच्छा चलो सारा, सारा आप कराओ, जल्दी जल्दी कराओ, जल्दी लंच के लिए जाना है ना, भूख लग रही है सबको। सारा अनम्यूट करो। ठीक है चलो कराते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के संडे स्कूल के लिए प्रभु। प्रभु जिन बच्चों ने सीखा है, स्पेशली प्रभु जी सारा ने और एस्तर ने, आप उन्हें बहुतायत से आशीष दे। अनंत स्तुति को भी प्रभु जी बहुत सी आशीष दे प्रभु जी, कि आज का जो लेसन उन्होंने सुना वो समझ सके और अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु जी। क्षमा करने का और दूसरों से प्रेम करने का दिल दे प्रभु। प्रभु दया करे, आप इन बच्चों में प्रभु बचपन से ही प्रभु जी उद्धार का बीज बोए प्रभु। दया करे प्रभु जी कि इनका छोटी उम्र में उद्धार हो सके, आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु जी। आपके वचन का डर और भय प्रभु जी इन्हें दे, वचन का प्रेम दे प्रभु, दया करे प्रभु जी। इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके स्वास्थ्य में भी आपकी बहुत आयत से आशीष होने पाए, दया करे परमेश्वर पिता। जो बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाए प्रभु जी, आप उन्हें भी लेकर आए अगली संडे क्लास में प्रभु जी, और प्रभु जी आप उन्हें भी अपने वचन में पढ़ाएं। दया करे परमेश्वर पिता। यह छोटी सी प्रार्थना हम अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमीन।